हेलो गाइस। स्वागत है आपका केओ ट्यूटोरियल्स में। आइए शुरू करते हैं अगला पार्ट इस ट्यूटोरियल का। यहाँ पर आपने देखा है कि हमने OHE इंस्पेक्शन कार का जो यहाँ पे जो बोगी पार्ट है नियर द व्हील्स एरिया, वो हमने काफ़ी हद तक मॉडल किया है यहाँ पर। मैं इससे थोड़ा सा वर्किंग करूँगा। सबसे पहले यहाँ पर जो मैं पुश ऑन करूँगा, यहाँ पे थोड़ा वर्क करेंगे। अभी जो पार्ट आपका लेफ्ट आउट है, यहाँ पर जाकर यहाँ पर एक डिवाइस, यहाँ पर एक बॉक्स क्रिएट अप कर लेता हूँ छोटा सा। ये बॉक्स को मैं स्लाइटली यहाँ पर शफल कर लेता हूँ। इसे थोड़ा सा क्लोज रखता हूँ और इसे मैं स्केल करके स्लाइटली ऊपर लेता हूँ। कन्वर्ट टू वेरिएबल पॉली कर लेता हूँ और यहाँ पर जाकर ऑटो ग्रिड एक्टिवेट करके इसके ऊपर एक छोटा सा सिलेंडर बना लेंगे और सिलेंडर में जाके इसकी हाइट सेगमेंट्स कम करके कन्वर्ट टू पॉली कर लेता हूँ और इसे इंसेट कर लेता हूँ और इसे स्लाइटली एक्सट्रूड कर लेता हूँ और इसे ओके कर लेता हूँ। अब यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ से इसे सेलेक्ट करता हूँ ये पार्ट को और एक यहाँ से शेप्स में जाके एक लाइन लेता हूँ, ऑटो ग्रिड ऑफ कर लेता हूँ और इस तरह से यहाँ पर इस तरह से एक लाइन में क्रिएट अप कर लेता हूँ और इसे सेलेक्ट करता हूँ, वर्टाइसेस में जाकर प्रॉपर एडजस्ट करके एनेबल इन व्यू पोर्ट कर लेता हूँ और इसको यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ। थोड़ी सी और थिकनेस अगर आपको बढ़ानी है तो बढ़ा सकते हो और मैं इसको स्लाइटली इस तरह से पुश कर लेता हूँ। ये एरिया में जाएंगे, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करता हूँ और इसके पॉलीगन सेलेक्ट करके इसे एक्सट्रूड कर लेता हूँ बाय लोकल नॉर्मल, या फिर इसे मैं स्लाइटली बेवल कर लेता हूँ इस तरह से और ओके कर देता हूँ। ओके, इसके बाद यहाँ पर जाएंगे। ये पार्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक सिलेंडर मैं क्रिएट करता हूँ, बट सिलेंडर के बदले में एक यहाँ से मैं एक लाइन टूल ही ले लेता हूँ, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा यहाँ पर। लाइन टूल एक मैं क्रिएट अप कर लेता हूँ, इसे यहाँ पर थोड़ा शफल अप करता हूँ, इसकी थिकनेस थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ और वर्टाइसेस से इसको थोड़ा सा आगे पुश कर लेता हूँ और डेफिनेटली इसे थोड़ा सा आगे रखेंगे इसको इस तरह से। अगर आपको लगता है तो मैं फ्रंट व्यू में आता हूँ और ये पर्टिकुलर पार्ट को थोड़ा सा अंदर की ओर शफल करता हूँ, तो ऐसे भी चल सकता है। यहाँ पर इस तरह से बेटर लग रहा है अभी। इसके वर्टाइसेस को थोड़ा ऊपर थोड़ा सा आगे की तरफ और शफल करेंगे, नो प्रॉब्लम। पहले मॉडल कर लेते हैं। कन्वर्ट टू पॉली कर लेता हूँ और इसकी एजेस सेलेक्ट करके इधर एक कनेक्ट प्लेस कर लेता हूँ, इसके पॉलीगन सेलेक्ट करता हूँ और इसको मैं स्लाइटली एक्सट्रूड कर लेता हूँ और इसको ओके कर लेता हूँ। वर्टाइसेस स्लाइटली स्केल कर लेता हूँ।
सो फिर इसके पॉलीगन सेलेक्ट करके स्लाइटली इंसेट करता हूँ, इसको हल्का सा एक्सट्रूड कर लेता हूँ, एक और बार थोड़ा सा इंसेट करके थोड़ा सा इंसेट करता हूँ और इसे एक्सट्रूड कर लेता हूँ और इसे ओके कर लेता हूँ। तो ये मैंने पर्टिकुलर पार्ट इस तरह से शफल अप कर लिया है। तो अगर आपको लगता है कि ये पार्ट थोड़ा सा और बाहर की ओर आना चाहिए तो आप ये पार्ट को एक्सट्रूड अप करवा सकते हो, या फिर ये पर्टिकुलर पार्ट को आप इस तरह से थोड़ा सा आप ऐसे स्केलिंग करवा सकते हो अगर आपको लगता है। तो मैं सेंटर से ही डेफिनेटली स्केलिंग कर रहा हूँ, तो ये काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैं थोड़ा इसे सेंटर से स्केलिंग करता हूँ और ये पार्ट पे यहाँ पर इसे पुश कर लेता हूँ। तो इसे मैं इस तरह से प्लेस कर लेता हूँ। अब यहाँ पर जाकर मैं एक लाइन टूल लेता हूँ और लाइन टूल लेकर मैं एक एनेबल इन व्यू पोर्ट ऑफ कर लेता हूँ, इस तरह से ऐसे करके, और इसका जो रेडियस है वो कम कर लेता हूँ यहाँ से, और इसे मैं स्लाइटली ये एरिया में मैं या फिर यहाँ पर आकर थोड़ा सा शफल कर लेता हूँ। वो आप आपके हिसाब से थोड़ा सा शफलिंग कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, इस तरह से। सो वर्टाइसेस सेक्शन थोड़ा सा मैं रोटेट कर लेता हूँ, चल सकता है हल्का सा। सो इसके पॉलीगन्स स्लाइट इंसेट और इसे एक्सट्रूड कर लेता हूँ और ओके कर लेता हूँ। तो यहाँ पर कन्वर्ट टू पॉली कर लेता हूँ और यहाँ पर दो एजेस डालकर यहाँ पर दो कनेक्ट प्लेस कर लेता हूँ और पॉलीगन सेलेक्ट करके इसको एक्सट्रूड कर लेता हूँ बाय लोकल नॉर्मल और इसे ओके कर लेता हूँ इस तरह से। सो अब यहाँ पर जाएंगे, तो अगर आप देखोगे तो आपको ये भी यहाँ पर क्रिएट अप करना है, तो इसको आप शफल जहाँ पे करवाना आप इसको शफल करवा दीजिए। इसको सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ तक इसे मैं प्लेस करवा देता हूँ, मच बेटर। सो फिर ये व्यू में जाकर एक लाइन टूल लेता हूँ इस तरह से, तो यहाँ पर एनेबल इन व्यू पोर्ट करके इसे थोड़ा सा बाहर शफल कर लेता हूँ। इसकी विड्थ थोड़ी सी इंक्रीज करनी है, कर सकते हो आप। कन्वर्ट टू पॉली कर लीजिए। सो यहाँ पर जाता हूँ, इसकी एजेस सेलेक्ट करता हूँ, रिंग करता हूँ और यहाँ पर दो कनेक्ट प्लेस करके ओके कर लेता हूँ। अब यहाँ पर जाता हूँ, एक और एज सेलेक्ट करके यहाँ पर एक कनेक्ट प्लेस कर लेता हूँ, ओके करता हूँ और पॉलीगन्स में जाता हूँ। ये दो पॉलीगन्स को सेलेक्ट करके मैं फिलहाल ब्रिज कर लेता हूँ
और इसको डिलीट कर देता हूँ इस तरह से। सो अब आप यहाँ पर जा सकते हो और एक और मैं लाइन यहाँ से क्रिएट अप कर लेता हूँ। अगर आपको यहाँ पर चाहिए तो आप यहाँ पर भी इस तरह से कुछ पैरामीटर क्रिएट अप करवा सकते हो। इसकी जो थिकनेस है वो थोड़ी सी कम रखता हूँ। सो कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेता हूँ। सो यहाँ पर फिर एक कनेक्ट प्लेस करता हूँ, पॉलीगन में जाता हूँ और इसे स्लाइटली एक्सट्रूड करता हूँ। सो इसके वर्टाइसेस फिर सेलेक्ट कर सकते हैं और इसके वर्टाइसेस को मैं थोड़ा सा यहाँ पर शफल कर लेता हूँ। सो इसे स्लाइट इंसेट कर लेता हूँ और इसे थोड़ा सा एक्सट्रूड अप कर लेता हूँ। सो इसे मैं एंड आइसोलेट कर लेता हूँ यहाँ से इस तरह से। तो आप इस तरह से इसे क्रिएट अप कर सकते हो। तो इसके वर्टाइसेस को मैं थोड़ा सा शफल कर लेता हूँ। इसके पॉलीगन सेलेक्ट करता हूँ और इसे स्लाइट एक्सट्रूजन करता हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, एकदम थोड़ा सा एक्सट्रूजन करता हूँ और इसे ओके कर देता हूँ। सो इसके वर्टाइसेस सेलेक्ट करके इसको यहाँ पर इस तरह से आप ज्वाइन कर दो। सो यहाँ पर थोड़ा सा और पॉलीगन इसके सेलेक्ट कर लेता हूँ और स्लाइट एक्सट्रूजन कर लेता हूँ इसको इस तरह से। तो आपको जिस तरह से इसे सेटअप करना हो आप उस तरह से इसे सेटअप करवा सकते हैं। सो यहाँ पर जाता हूँ, इसे पूरा सेलेक्ट करके जस्ट एक कलर दे देता हूँ फिलहाल यहाँ पर। सो इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसके वर्टाइसेस को, और थोड़ा इसे और ऊपर शफल करता हूँ। इसे सेलेक्ट करता हूँ, थोड़ा और ऊपर इसे शफल करता हूँ। आप इस तरह से थोड़ा सा इसको थिक कर सकते हो। और सो फिर एक लाइन में जाता हूँ, एक लाइन में जाकर यहाँ से इस तरह से क्रिएट अप करता हूँ, वर्टाइसेस सेलेक्ट करता हूँ इसके और इसे यहाँ से फिलेट कर लेता हूँ। सो इसे स्लाइटली इसकी अगर थिकनेस कम करनी है तो कर सकते हो। और एक बॉक्स ले लेता हूँ, टॉप व्यू में जाता हूँ, एक बॉक्स लेता हूँ। ये एक बॉक्स को मैं इसके साथ इधर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर कुछ और हमें डिटेल्स पुट ऑन करनी है तो करवा सकते हैं। तो इसको मैं हल्का सा अंदर की ओर और शफल कर लेता हूँ और ये पार्ट को थोड़ा सा स्केलिंग कर लेता हूँ। इस तरह से
थोड़ा सा स्केलिंग कर लेते हैं स्लाइटली। ऐसे शफल करते हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, इसकी एजेस सेलेक्ट करता हूँ, और अगर आप यहाँ पर थोड़ा चैम्फर दे सकते हो तो आप चैम्फर दे दीजिए। चैम्फर यहाँ पर नहीं हो रहा है, नो प्रॉब्लम। ओके, सो अगर आपको लगता है कि इससे बड़ा करना है तो ये एरिया, ये पार्ट को थोड़ा सा स्केलिंग कर लेते हैं, हल्का सा इस तरह से। तो हल्का सा इसे स्केल कर लेते हैं इस तरह से, बिकॉज यहाँ के अंदर के जो एलिमेंट्स हैं वो हमें यहाँ पर फिलहाल विजिबल नहीं है। तो जितने एलिमेंट्स हमें यहाँ पर विजिबल हो रहे हैं वो हम यहाँ पर डेफिनेटली मॉडल अप कर रहे हैं। सो यहाँ पर जाता हूँ, इसे रिंग करके यहाँ पर अगर मुझे कुछ और कनेक्ट्स पुट ऑन करने हैं तो मैं कुछ कनेक्ट्स और पुट ऑन कर लेता हूँ यहाँ पर इस तरह से। सो फिर यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, तो ये एरिया में जाएंगे, तो ये एरिया सेलेक्ट करते हैं और इसके वर्टाइसेस को स्लाइटली अंदर और शफल करता हूँ, और यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें बनाता हूँ इस तरह से, कुछ बॉक्सेस पुट ऑन करता हूँ। सो कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेता हूँ और इसकी एजेस में जाकर यहाँ पर कुछ कनेक्ट्स पुट ऑन करता हूँ और इस तरह से इसके पॉलीगन सेलेक्ट करके स्लाइटली एक्सट्रूड कर लेता हूँ और इसे ओके कर लेता हूँ। और इसके बाद यहाँ पर जाता हूँ, टॉप व्यू में जाता हूँ। तो टॉप व्यू में जाकर एक लाइन टूल लेता हूँ और ऑटो ग्रिड ऑफ कर लेता हूँ। इस तरह से स्लाइटली मुझे अगर कहीं से इसे अंदर कनेक्ट अप करना है तो मैं इसको कनेक्ट अप करवा सकता हूँ। तो इसके वर्टाइसेस को सेलेक्ट करके स्लाइटली अंदर की ओर पुश कर सकते हैं। तो जितना एरिया में यहाँ पर फिलहाल के लिए विजिबल होने वाला है उतने एरिया हम यहाँ पर क्रिएट अप करेंगे इस तरह से। तो इसे मैं राइट क्लिक करके एंड आइसोलेट कर लेता हूँ, इतना एरिया सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसके वर्टाइसेस से देखा जाए तो इसको ये ओवरऑल थोड़ा सा अंदर शफल करते हैं, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा स्पेस यहाँ पर मिस आउट हो रही है। तो ये इस तरह से थोड़ा शफल करेंगे। स्लाइटली ओके। तो मैंने थोड़ा सा एरिया और क्रंच कर दिया यहाँ पर। अब इसे सेलेक्ट करते हैं
सेलेक्ट करते इसे सेम ये पार्ट और इसे मिरर कर लेता हूँ और कॉपी करके ये एरिया में प्लेस कर लेता हूँ इस तरह से। तो जो डिटेल्स अगर आपको यहाँ पर अचीव करनी है वो इस तरह से हम डेफिनेटली अचीव करेंगे। और ये सेम पार्ट इसी को यहाँ से मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ। तो ये थोड़ा सा ये सेक्शन जो है हमारा थोड़ा सा आपको लगता है तो मैं इसे हल्का सा कर्व कर सकते हैं या फिर थोड़ा सा शफल कर सकते हैं इस तरह से स्लाइड। ये आपको एक थोड़ा प्रॉपर लुक देगा यहाँ पर। और इसे मैं मिक्स कर तो इसे ओवरऑल मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। और डेफिनेटली काफ़ी सारे एलिमेंट्स हमें अभी बनाने हैं। तो एक एग्जांपल के लिए हाँ ओके, सो अब मैं यहाँ पर इसके पॉलीगन सेलेक्ट कर लेता हूँ और शिफ्ट प्रेस करके एक डुप्लीकेट कर लेता हूँ और इसे ओके कर लेता हूँ। तो ये पार्ट को सेलेक्ट करके इफेक्ट पिवट ओनली सेंटर टू ऑब्जेक्ट कर लेता हूँ इस तरह से और इसे यहाँ से मिरर कर लेता हूँ एक्स एक्सिस में और इसे मैं यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ। तो अगर ये देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड अप किया है। इसको हम लोग थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इतना एरिया, यहाँ से इतना पार्ट। तो ये जो एरिया रहेगा आपका, ये पार्ट इतना डिलीट कर लेते हैं और इसको मैं स्लाइटली यहाँ पर शफल कर लेता हूँ और इसे यहाँ से अटैच कर लेता हूँ। तो अटैच करने के बाद इसकी बॉर्डर और इसकी बॉर्डर को यहाँ से हम ब्रिज कर सकते हैं। तो इसे ब्रिज कर दीजिए आप। तो आप यहाँ से इजीली बॉर्डर्स को ब्रिज कर, तो ये आपकी ब्रिज हो जाएगी। अब कंट्रोल एजेस में जाओ। तो अगर आपको लगता है मुझे ये लूप अभी रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं ये लूप डिलीट कर लेता हूँ यहाँ से। तो डेफिनेटली हम लोग बहुत ज़्यादा इस पे। अब यहाँ पर जाकर अगर आप ध्यान से देखोगे आप ये देख सकते हो थोड़ी स्पेस और क्रंची कर सकते, थोड़ा सा कम कर सकते और थोड़ा सा स्लाइटली। तो ये अभी थोड़ा बेटर लग रहा है और इसे यहाँ पर शफल कर लेता हूँ इस तरह से। तो यहाँ पर जाता हूँ, ये पार्ट है जो बोगी का पार्ट है, इसे सेलेक्ट करके इसी को मैं यहाँ से मिरर कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और इसे मैं यहाँ पर शफल कर लेता हूँ।
चलेगा। थोड़ा सा ज़्यादा मुझे इसकी लेंथ नहीं रखनी, और ये सेम सारे एलिमेंट्स जो यहाँ पर है, ये सारे एलिमेंट्स इसको छोड़कर ये जो सारे एलिमेंट्स है इसे मैं मिरर कर लेता हूँ। सेम एक्स एक्सिस में कॉपी करके सेम यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ, तो ये एकदम एक्यूरेटली वहीं पे आ जाएगा, क्योंकि ये इसका ही पार्ट है। ये जो आपने सेलेक्ट किया है, ये बोगी का जो रीजन है इतना आप सेलेक्ट कर लीजिए, और इसको और आगे शफल कर लेना। अब ज़्यादा बेहतर लग रहा है। सो फाइल एक बार सेव कर लेता हूँ। सो गाइज, अगर आपको कोई डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पुट ऑन कीजिए। सो इसका अगला पार्ट हम कमिंग ट्यूटोरियल में कवर अप करेंगे, फिर आप देख सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल।